वेलकम है आपका फॉरेक्स कोर्स सीरीज़ के 13th वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज हम समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किस लिए सीखा जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम इस चीज़ को हम आज समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। सो आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें पास्ट प्राइस मूवमेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स का एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का एस्टिमेशन किया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये एनालाइज चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के माध्यम से किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का मेन पर्पस प्राइस मूवमेंट्स के प्रेडिक्ट करना होता है। ट्रेडर्स हिस्टोरिकल प्राइस डाटा, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करके फ्यूचर ट्रेंड्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसका यूज़ अलग अलग स्ट्रैटेजी में किया जाता है, चाहे आप स्कैल्पर्स हो, डे ट्रेडर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स हो। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी इसमें हिस्ट्री जो होता है, हिस्टोरिकल प्राइस डाटा, इसमें ट्रेडर्स देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें प्राइस ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए, वॉलेटिलिटी और ब्रेकआउट्स डिटेक्ट करने के लिए, मार्केट साइकोलॉजी और सेंटिमेंट समझने के लिए, हमको ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं। अगर हम देखें कि हम टेक्निकल एनालिसिस में किस किस टूल्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार्ट्स में आ जाते हैं लाइन, बार एंड कैंडलस्टिक। अगर देखें तो प्राइस चार्ट्स यानी कैंडलस्टिक, लाइन, बार चार्ट्स। फॉरेक्स में प्राइस चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्राइस मूवमेंट्स को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो प्राइस को ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाता है। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करता है, बिगनर्स के लिए सिंपल होता है। और अगर बार चार्ट करें तो वो ओपनिंग और हाई, लो और क्लोज इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कैंडलस्टिक से थोड़ा लेस विजुअल होता है। अब बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की। यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां बायर्स मार्केट में वापस आने लगते हैं और प्राइस नीचे गिरने से रुकती है। रेसिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस ज़्यादा बढ़ने से रुकती है। इनका यूज़ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए किया जाता है। फिर है ट्रेंड एनालिसिस, यानी मार्केट 3 तरह का ट्रेंड्स फॉलो करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड जो है वो जब प्राइस ऊपर जा रही हो तो हायर हाई एंड हायर लो बनाती है। डाउन ट्रेंड जब प्राइस नीचे जा रही हो तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती है। साइडवेज ट्रेंड जब प्राइस एक रेंज में घूम रही हो तो उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं कुछ, जैसे कि मूविंग एवरेज है, RSI है, MACD, बॉलिंगर बैंड्स। यहाँ पे मूविंग एवरेज देखेंगे हम। मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज दिखाता है जिससे ट्रेंड समझने में मदद मिलती है। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI, जो आपको प्राइस ओवरबाउट 70 के ऊपर या ओवरसोल्ड 30 के नीचे है या नहीं ये बताता है। MACD मूविंग एवरेज कवरेज डाइवर्जेंस, यानी ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम डिटेक्ट करने में मदद करता है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि प्राइस पुल बैक और पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। और एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर बॉलिंगर बैंड्स भी होते हैं तो प्राइस वॉलेटिलिटी और ब्रेकआउट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक चार्ट्स बोल दें या कैंडलस्टिक या फिर चार्ट पैटर्न्स, ये इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो बाइंग और सेलिंग
ये सिग्नल देते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न्स यानी ट्रेंड कंटिन्यू करने का सिग्नल असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और फ्लैग एंड काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। और रिवर्सल पैटर्न्स का है हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, कप एंड हैंडल। यहाँ पे मैंने नहीं शो किया है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करें। पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करना है आपको। इंडिकेटर्स और पैटर्न का एनालाइज करना है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखना है। रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये आपको सारी चीज़ें इसमें सेट करना है। अब यहाँ पे एक देखते हैं हाउ टेक्निकल एनालिसिस इज अप्लाइड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइस ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल का यूज़ होता है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट रैंडम नहीं होते हैं बल्कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे अगर प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस से ये समझने में मदद मिलती है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए ट्रेडर्स को ये समझना होता है कि कब बाय करें और कब सेल करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइज करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स सेट किया जाता है। और इंडिकेटर्स इसका RSI, MACD और मूविंग एवरेज, ये आप लगा के आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आप देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ होता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाता है और जो लॉस मिनिमाइज करता है। वॉलेटिलिटी और ब्रेकआउट डिटेक्ट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है और प्राइस कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो बॉलिंगर बैंड्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का यूज़ करके ब्रेकआउट जोन्स आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर प्राइस एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है तो ब्रेकआउट होने का चांस होता है। मार्केट साइकोलॉजी और सेंटीमेंट समझने के लिए मार्केट में प्राइस मूवमेंट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और सेंटीमेंट को पर डिपेंड करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वॉल्यूम एनालिसिस से ये समझने में मदद मिलती है कि बायर्स या सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है। अगर एक बड़ा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब बायर्स स्ट्रांग है और प्राइस ऊपर जा सकती है। तो शायद आपको टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है जो उन्हें मार्केट मूवमेंट का एक एस्टिमेट लगाने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर आप फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ इस फ्री वीडियो में ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल में और जाके आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको मेरे बाय फॉरेक्स ट्रेडिंग ई बुक कॉम्बो पैक 90% डिस्काउंट के साथ जो ऑफ़र है उस पर आपको क्लिक करना है लिंक पे। और क्लिक होते ही आपके सामने ये ऑल कॉम्बो पैक 7 ई बुक का ऑफ़र दिखेगा आपको और आपको यहाँ से बाय कर लेना है। आप इस ई बुक से अपनी अर्निंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं जिसमें 7 ई बुक का कॉम्बो पैकेज फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट मटेरियल तैयार किया गया है जिसमें 7 ई बुक है जिसमें हमने थ्योरी टू प्रैक्टिकल विथ एग्जाम्पल के साथ गाइड किया है जिसका ईच ई बुक का प्राइस 299 है। और जो हमारा 7 ई बुक हमने 10 प्रूविंग स्ट्रैटेजी तैयार की गई है उसमें आप डेमो अकाउंट पर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस ई बुक कॉम्बो पैकेज को आज ही बाय करें। इसका ऑफिशियल प्राइस 2899 है और ऑफ़र प्राइस 299 है जिसको 90% डिस्काउंट के साथ बाय करें और ये आज के लिए ही ऑफ़र है जिसमें अभी बाय करें। 12 बजे के बाद आपको ये ऑफ़र प्राइस में नहीं मिलेगा।